नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबने एक मीम तो जरूर देखा होगा, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुई, गमछा तक पानी आ गया। कुछ वैसी स्थिति आज के समय में आसिम मुनीर की भी हो गई है। वो भी पाकिस्तान में कहीं छुपा बैठा है और वो भी यही कह रहा है, हे ट्रंप, शी जिनपिंग, ये क्या हुई, घर में तालिबान आ गया। कुछ वैसी स्थिति आसिम मुनीर के साथ भी है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी और आसिम मुनीर जिस ओवर कॉन्फिडेंस के सिंड्रोम से ग्रसित हैं, आज वही सब उनके सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पकड़कर बढ़िया तरह से पीट दिया और उसके बाद पाकिस्तान जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया, क्योंकि उसे समझ आया कि जो चाइनीज वेपन है, जो चाइनीज सिस्टम है, जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें भारत से नहीं बचा सकता। वो जाकर सीधा बैठ जाता है अमेरिका की गोद में। और डोनाल्ड ट्रंप, और इसी मौके का इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें आसिम मुनीर के सामने रखी कि ठीक है, भारत से हम बचाएंगे या प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इसके एवज में ये सब चाहिए, रेयर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वो सब बहुत कुछ है। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें अफगानिस्तान में बागराम का जो बेस है वो चाहिए। वो बेस दरअसल उन्हें इसलिए चाहिए क्योंकि उनका जो सेंट्रल एशिया का हसरत है, वहां के जो एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अमेरिका की नजर है, उसके लिए उन्हें बागराम बेस चाहिए। आसिम मुनीर ने कहा, साहब जैसा आप चाहें, हम तो वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। ट्रंप ने कहा, बोलिए। कि हमें जो ये टीटीपी वाले हैं, जो वेस्टर्न फ्रंट से हमें परेशान करते हैं, हम इन्हें ठोकना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद कीजिए। ट्रंप ने कहा, जाओ भाई। इन्होंने उसी ओवर कॉन्फिडेंस में कि भैया अब ट्रंप चचा हमारे पीछे खड़ा हुआ है, उन्होंने काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। लेकिन ये भूल गए कि उस टीटीपी के पीछे आज वो तालिबान खड़ा है जिसके खिलाफ अमेरिका ने जंग लड़ी है, जिनके लोगों को आपने मारा है, जिन पश्तूनों को, मिलियंस ऑफ पश्तून को आपने एक रात में कहा कि पाकिस्तान छोड़कर चले जाइए। वो तालिबान, वो टीटीपी, वो पश्तून एक ही आइडेंटिटी के लोग हैं। और उन्हीं तालिबानियों ने कहा कि भैया सब कुछ था, बॉर्डर पे जो चल रहा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन तुमने जो रेड लाइन क्रॉस की, वो ये क्रॉस की कि तुमने हमारी राजधानी काबुल के अंदर आकर एयर स्ट्राइक की। उसके बाद उन्होंने बढ़िया से पकड़कर बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तानी पोस्टें थी और जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे, उन्हें बढ़िया तरह से रगड़ दिया। 6-7 पोस्टें कवर कर दी, एक तरीके से कैप्चर कर ली, बहुत सारे उसमें पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे गए। उसके बाद एक छोटा सा सीजफायर जैसी स्थिति होती है, कहीं मतलब थोड़ी देर के लिए कॉन्फ्लिक्ट रुक जाता है। लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, ओवर कॉन्फिडेंस की जिस डोज पर वो बैठा है, उसे लगा कि हमारे पास तो एयर सुपीरियरिटी है, हमारी फौज बड़ी है, हमारे पास कन्वेंशनल हथियार ज्यादा है, हम ज्यादा बेटर ट्रेंड है, हम अफगानियों को अभी कर देते हैं काम। लेकिन ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में क्या हश्र होता है ये सोवियत से पूछो, अंग्रेजों से पूछो, लेकिन ये पाकिस्तानी भूल गए। उसके बाद हुआ क्या, जब ये छोटा सा इंटरवल के बाद कल रात पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर रात को लगभग 3:45 के आसपास स्पिन बोल्डक नाम की एक जगह है जो दक्षिण अफगानिस्तान के आसपास पड़ती है। इनके 2 मेन एंट्रेंस है पाकिस्तान में आने के, अफगानिस्तान के। एक है तोरखम, एक है चमन। जो तोरखम है वो उत्तर में पड़ता है, चमन साउथ में पड़ता है। तोरखम पहले से ही बंद है, जो ज्यादा कुछ हो रहा था पहले तोरखम और उस साइड उत्तर की तरफ ही हो रहा था। लेकिन दक्षिण में जो स्पिन बोल्डक है, वहां पर कल रात पाकिस्तान ने 4 बजे से 7 बजे के बीच काफी एयर स्ट्राइक्स और काफी मतलब एक तरीके से फायरिंग, आर्टिलरी शेल, बहुत कुछ उसने वहां पर किया। उसके बाद जिस तरीके से तालिबानियों ने मोर्चा संभाला और जिस तरीके से पाकिस्तानियों को जवाब दिया, उसके बाद अब पाकिस्तान तिलमिला गया। उन्होंने जो चमन बॉर्डर पे जो एंट्रेंस था वही तोड़ ताड़ दिया सारा। और उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी जवान उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि अल्लाह को फारिग हो गए हैं, वो सब कुछ हुआ है। उसके बाद अब पाकिस्तान, यहां तक कि तालिबानियों ने उसको विक्ट्री परेड इस तरीके से मनाई कि जितने पाकिस्तानी थे, जो सब जवान शहीद हुए थे, मतलब मर गए थे, या फिर जिन जवानों को इन्होंने कैप्चर कर लिया, उनकी पेंटें उतारी गई, उनकी राइफलें ली गई और उन्हें बीच सड़क पर, चौराहे पर, खंभों पर टांगा गया। विक्ट्री परेड के तौर पर इन्हें निकाला गया। मतलब आप एक सैनिक को मार रहे हैं, उससे ज्यादा बुरा होता है उसकी आप जलील कर रहे हैं उस सेना को। कि भैया जो फौज चप्पलों में लड़ती है, जो AK-47 लेके पहाड़ियों में रहते हैं, और आप जैसी बहुत जबरदस्त दुनिया की चौथी पांचवी सबसे बड़ी जो फौज है उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने उनकी औकात उन्हें दिखा दी। अब जो खबर आ रही है कि हालात ये हो गए पाकिस्तान के साथ कि उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या।
अफगानियों ने जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तानी पोस्टें हैं, उनके ऊपर 122 मिलीमीटर की आर्टिलरी वो फायर की है, उसके साथ मोटार्स फायर किए गए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं। मतलब आप ये देखिए, जो तालिबान या जो अफगानी फौज बहुत हद तक ट्रेंड नहीं है, जो उस कैपेबिलिटी की नहीं है पाकिस्तान की, वो एक रात में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा जवानों को मार देते हैं। ठीक है, उधर भी कैजुअलिटी हुई है, 20-30 लोग उधर भी मरे हैं, लेकिन आप ये समझिए कोई कंपैरिजन नहीं है। एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली स्थिति, उससे भी बुरी स्थिति है। और वो स्थिति तालिबान ने इनकी कर दी सिर्फ और सिर्फ एक रात में। सिर्फ 4 बजे से 7 बजे तक चला है ये कार्यक्रम, और उसके बाद ये हालत कर दी। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं हमने 6 रफाल गिरा दिए हैं, हमने 7 रफाल गिरा दिए हैं। भाई साहब, आप तालिबानियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, जिनके पास ना एयरफोर्स है ना नेवी, नेवी लैंडलॉक्ड है, नेवी तो वैसे होगी भी नहीं, लेकिन कन्वेंशनल आर्मी भी कुछ नहीं है, उनके पास मैन पावर ही नहीं है। मैं कह रहा हूं उनके पास हथियार भी हैं, उन्हें चलाने के लिए वो ट्रेन मैन पावर नहीं है। वो स्थिति है वहां पर। और उत्तर से दक्षिण तक एक बार तो 28 जगह मोर्चा खुल गया था, 6 पोस्टें इनकी कब्जा कर ली थी। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, खुर्रम रीजन हो, गुलाम खान हो, खोस्त हो, तोरखम हो, चमन हो, कोई ऐसा एरिया नहीं है उत्तर से लेकर नीचे तक चलिए, पूरी की पूरी जो बॉर्डर लाइन है वो लाल कर दी है तालिबानियों ने। अब पाकिस्तानियों को जो मुनीर है उसे समझ नहीं आ रहा कि किधर जाए किधर ना जाए, क्या करें। क्योंकि देखिए, आप मुनीर का क्या इंटेंशन था, वो ये चाहता था कि भैया भारत को पोक किया जाए, उसने किया, भारत ने जवाब दे दिया, ऑप्शन दूर हो गया। अब मुनीर के सामने, अपनी जनता के सामने, साथ ही जो अपनी खुद की आर्मी है, वो जो डीप स्टेट है, जो जो पाकिस्तान का गहरा राज्य, उसके अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन कुछ करना था, ये दिखाने के लिए। इंटरनली तो उन्हें पता ही है ना क्या नुकसान हुआ है, दुनिया को वो कोई भी चूर्ण चटाए। तो उसके लिए वो चाहते थे कि भैया अफगानिस्तान में जाकर कुछ ऐसा किया जाए कि बस उसके बाद ये दिख जाए कि नहीं, मुनीर में वो कैपेबिलिटी है, ताकि एक्सटेंशन मिले। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक वाले खड़े हो गए, और अब जो तालिबानियों ने उनके साथ कर दिया है वो जबरदस्त है। और स्थिति यह आ गई थी, तालिबानियों ने यह स्थिति कर दी है पिछले लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर, कि जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, आईएसआई का जो चीफ है, साथ ही 2-2 जनरल अफगानिस्तान का वीजा मांग रहे हैं कि हमें वीजा दीजिए, हम आते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अरे साहब, आपने तो भारत को पटकनी दी है, आप वीजा लेकर वहां जाकर उनसे क्या बात करेंगे? अगर आप इतने ही बेहतर हैं तो बढ़िया, दबा के उन्हें कूटिए और डूरन लाइन को अपनी मनवा लीजिए। लेकिन वो हैसियत आपके अंदर है नहीं, वो आप कर नहीं सकते, इसलिए आप वीजा मांग रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, आ जाते हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त को 2021 में जब पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़कर गया, उसके बाद तालिबानियों ने जो कब्जा किया, तो फैज हमीद वहां के होटल में जाके क्या कह रहा था चाय पीते हुए? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, 5वां राज्य है हमारा। साहब, आपके कम से कम 4 में से 3 राज्यों में आग लगा दी है उन लोगों ने, और वो लोग जिनके ऊपर कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। उसके बाद जो अभी वहां का तालिबान का स्पोक्स पर्सन है, जो अभी लेटेस्ट खबर है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड करूंगा उससे आधे घंटे के पहले एक खबर है, आधे 1 घंटे के पहले की, कि जो अफगानिस्तान में तालिबान का स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट और इंसिस्टेंस पर, यानी कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, शाम को 5:30 बजे से एक 48 घंटे का सीज फायर होगा। पहले कहा कि सीज फायर होगा 5:30 बजे से, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खबर आएगी नहीं नहीं, ये सिर्फ 48 घंटे का होगा। लेकिन पाकिस्तानी लोग इतने धोखेबाज और जाहिल लोग हैं, इन्होंने सीज फायर किया कि ठीक है 6 बजे से सीज फायर है, उसके बाद इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी काबुल के अंदर। तो अब आपको लगता है कि तालिबानी छोड़ेंगे? मुझे तो कम से कम उनके अंदर और कुछ हो ना हो, वो कैसे भी हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो तालिबानियों के अंदर है, वो हो सकता है कि ट्राइबलिज्म हो उनके अंदर, हो सकता है महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार ना हो, जो भी कुछ कह सकते हैं आप, कह सकते हैं वो 14वीं सदी में जी रहे हैं, 1400 साल पुराना जी रहे हैं, जो भी कुछ है, लेकिन उनके यहाँ एक चीज है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भैया हमारे ऊपर कुछ करा है तो उसका जवाब देंगे, और वो पाकिस्तानी आर्मी को मिलना है, ये निश्चित तौर पर मानकर चले। और तालिबानियों का जो आज की कैपेबिलिटी है ना, उसे बहुत कम मत आंकी है।
या कम से कम पाकिस्तानी उस लायक नहीं है कि उन्हें तालिबानी भी पीट पा रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। हुआ यह है कि खबर तो यहां तक है कि जो तालिबान है उसने पाकिस्तान के पेशावर के अंदर एक बिल्डिंग में पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ ड्रोन स्ट्राइक की है। मतलब वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान में एक बिल्डिंग है पेशावर के अंदर, मेन सिटी में, उसके अंदर उन्हें पता है कि हमें इस मंजिल के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी है, और उन्होंने वो ड्रोन स्ट्राइक किया। आपने इजरायलियों की देखी थी ना ईरान के अंदर, कुछ वैसी ही। वो ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग के इस कमरे से वो भाई साहब कोई सीक्रेट सर्विस टाइप कुछ चला रहे थे, तो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे थे, तो हमने वो पिन पॉइंट किया कि ये बिल्डिंग है, ये मकान नंबर है, ये खिड़की है, इसके अंदर से इतना बड़ा ड्रोन जाएगा। ये स्थिति है। ये स्थिति उन्होंने पाकिस्तान के मेनलैंड के अंदर खड़ी कर दी है। देखिए, जो तालिबानी है ना, उनकी आइडेंटिटी से बड़ा तालिबान है, अफगान है, उससे बड़ी एक आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी है कि वो पश्तून है। वो ये मानते हैं कि हम पश्तून हैं, और जहां तक भी पश्तून है वो सारा का सारा इलाका हमारा है। इसलिए वो डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं, डूरन लाइन को मानो। वो कह रहे क्यों मानो भाई, हमारा आधा पश्तून इधर पड़ता है, आधा पश्तून उधर पड़ता है। और जो ये जितना भी ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये वो पूरा इलाका है जहां पश्तून पॉपुलेशन रहती है। और देखिएगा, पाकिस्तान के बीच में से इंडस रिवर जाती है, उसका जो वेस्ट पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, वहां तक सारे पश्तून है। वो कहते हैं कि इस इंडस रिवर तक, इस नदी तक हम हैं और हमारा वर्चस्व रहेगा, और इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, और क्वेटा, बड़े बड़े शहर, सब कुछ उनकी तरफ जाते हैं, और उसी के लिए वो लगे हुए हैं। और तालिबान ने, टीटीपी ने, बलोचियों ने, सिंधियों ने हाथ मिला लिया है। तो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, साउथ पंजाब हो, अभी थोड़े दिन पहले पीओके था, तो जिस तरीके से इन लोगों के हाथ से धीरे धीरे चीजें सरक रही हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी स्थिति है। बस यहां एक छोटी सी होप है कि भैया अमेरिका एंट्री हो जाए, और अमेरिका चाह रहा है। ये पूरा का पूरा जो क्रियाकलाप चल रहा है, जो पूरा सब कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और तालिबान के साथ जो पाकिस्तान का एक कन्फ्रंटेशन है, वो कराया हुआ ही ट्रंप साहब का है। कारण, ट्रंप साहब को चाहिए बागराम बेस। अब बागराम बेस तालिबान कह रहा है कि अगर आप वर्दी में आओगे तो नहीं देंगे, आप नेगोशिएशन करो, आप ये बताओ उसके एवज में हमें क्या दोगे। अमेरिका को लगता है कि हम देंगे क्यों, हम तो फौज हैं, हम तो ऐसे ही कब्जा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तब जाकर हम आपको वो चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कम से कम होगी नहीं होगी वो अलग बात है। और मैसेजिंग तक ये है कि बागराम एयरबेस के ऊपर एक कोई बड़ी सी मीनार थी, उसके ऊपर उन्होंने अमेरिकन हमवी, अमेरिकन गाड़ी होती है, उसे टांगा, उसके ऊपर तालिबान का झंडा टांग दिया, ये मैसेज देने के लिए कि भैया इतनी आसानी से आपको अब यहां एक्सेस नहीं है। ऑलरेडी 9 देश मॉस्को में बैठकर, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, बहुत सारे ऐसे देश है, ईरान भी है, उन्होंने तय कर लिया कि बागराम बेस अमेरिका को नहीं देना। तो अमेरिका ने सबसे पहले किया कि जो रसद की सप्लाई है अफगानिस्तान में, उसे कैसे काटा जाए। सबसे पहले उन्होंने सैंक्शन लगाए चाबार के ऊपर, क्योंकि वहां से भारत मदद भेजता था कि भैया चाबार पे हमने बैन लगा दिया है, अब यहां से कोई कंपनी जाएगी उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। एक वो रास्ता बंद हुआ। उसके बाद इन्हें लगा कि जो इनकी एक और सप्लाई लाइन है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की तरफ से हम इनके ऊपर हमला करेंगे और इनके ऊपर दबाव बनेगा, इनकी रसद रुक जाएगी। और हुआ भी यही। जो भी कराची पोर्ट पर सामान आता है अफगानिस्तान के लिए, उससे अगली डेडलाइन तक या अगली जानकारी तक पाकिस्तान ने होल्ड कर लिया कि यहां से अब अफगानिस्तान और उसके जो मर्चेंट है, जो उसके बिजनेसमैन है, उनका कोई सामान अफगानिस्तान नहीं जाएगा। कि यानी कि उन्हें पूरा परेशान किया जाए, उन्हें एक तरीके से स्ट्रेंगुलेट किया जाए, उनका गला घोटा जाए, और दबाव बनाया जाए पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कि तालिबानियों के ऊपर, कि वो दबाव में आए, उनकी सप्लाई लाइन कटे, और उसके बाद वो अब अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन तालिबानी मानने वाले हैं? आपको लगता है नहीं मानने वाले। उन्होंने वो जवाब पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी पश्तून पॉपुलेशन रहती है, और इसका उदाहरण है पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की खुद की असेंबली। उस असेंबली के मेंबर हैं, जैसे हमारे एमएलए होते हैं अलग अलग स्टेट असेंबलीज में, तो वहां के भी जो एमएलए के समकक्ष हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद सज्जाद, साफ खुल के कहा कि ख्वाजा आसिफ नाम का व्यक्ति है ना, जाहिल व्यक्ति है, इसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे पश्तून हम इधर हैं ना, ऐसे पश्तून वो उधर है, और वो अफगानिस्तान को अपना दुश्मन बता रहा है। जब आपकी
जब आपकी असेंबलियों में खड़े होकर आपके एमएलए ये बात करें, तो आप समझिए कि आपको मात्र तालिबान से नहीं लड़ना है, आपको अपने देश की आवाम से भी लड़ना है, अपने बलोचियों से भी लड़ना है, पश्तूनों से भी लड़ना है, सराइकियों से भी लड़ना है, पीओके में रहने वाले लोगों से भी लड़ना है। बचा कौन? पंजाबी। हालात ये हैं आज के समय में, जो बलोची लोग हैं, जो बलोची जवान हैं, अगर कहीं पूरी की पूरी रेजिमेंट है ना उनकी, उन्होंने हथियार डाल दिए, कर दो कोर्ट मार्शल। पश्तूनों ने डाल दिए, कर दो कोर्ट मार्शल। कहां तक किस किस का कोर्ट मार्शल करेगा आसिम मुनीर? सेना खाली हो जाएगी। अभी के समय में उसके पास उतने जवान नहीं है कि वो डिप्लॉय कर सके। ध्यान दीजिएगा, भारत की स्ट्रेटेजी किस हद तक बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली बात, जब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उससे पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर भारत आता है, 6-7 दिन की उसकी यहां की यात्रा होती है। उससे पहले भारत की तरफ से बयान दिए जाते हैं। पहले राजनाथ सिंह देते हैं, फिर आर्मी के चीफ देते हैं, एयरफोर्स के देते हैं, जयशंकर देते हैं, हमारे प्रवक्ता है जो एमईए के, वो देते हैं कि भैया हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम कुछ करेंगे। पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत भी कुछ करेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव आया कि उसे अपनी बॉर्डर के ऊपर, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर डिप्लॉयमेंट करने पड़े। उसके बाद उनकी खुद के देश के अंदर टीएलपी ने जो शुरू किया, आपको उससे भी संभलना है। उसके बाद आपने कमिटमेंट कर दी कि हम 25 जवान सऊदी को देंगे, आपने कहा हम गजा के पीस प्लान में देंगे। उसके बाद आपके पास बचा क्या? अब बलूचिस्तान को बचाएंगे, खैबर को बचाएंगे, सिंध को बचाएंगे, या तालिबानियों से लड़ेंगे? इसलिए आसिम मुनीर का जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि नए अब्बा मिल गए हैं, मतलब जो पुराने अब्बा हैं वो नए रूप में मिल गए हैं, वो आएंगे, बचाएंगे। और तालिबानी क्या है, ये तो 1000-1500 साल पुराने समय में जी रहे हैं, इन्हें तो आज शाम तक रगड़ देंगे हम। ये क्या होगा उसने ट्रंप को, साहब हमारे पास F-16 है, GF थंडर है, 4 एयर स्ट्राइक करेंगे, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब उनकी सेना में जिस तरह की बगावत है, जिस तरीके से पतलूनें निकाली जा रही हैं, पोल पे टांगी जा रही हैं, सड़कों पे नचाया जा रहा है, और अब पाकिस्तान को सीज फायर मांगना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि अपने जवानों के बॉडीज को वापस से रिक्लेम कर सकें, अफगानिस्तान से वापस ला सकें, उस बॉर्डर से, चमन बॉर्डर से, तुर्कम बॉर्डर से। इसलिए सीज फायर मांगना पड़ रहा है। यह हालत है आज पाकिस्तान की। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखिए, ये जो लड़ाई है ये शांत नहीं होने वाली। पाकिस्तान के पास जज्बा नहीं है लड़ने के लिए, हथियार भी नहीं है, पैसा भी नहीं। तालिबानियों के पास उससे कम पैसा है, उससे कम हथियार है, लेकिन उनके पास जज्बा है। देखिए, मैं किसी तालिबान का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन आज के समय में अफगानिस्तान को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अफगानिस्तान की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वही कर रहा है, अफगानियों की कोई कर रहा है तो वही कर रहा है। सही गलत वो अलग विषय है। और भैया, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, फॉर अ टाइम बीइंग वो स्थिति है। तो ना ये लड़ाई रुकने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट रहेगा। वो कहेगा ठीक है तू लगा रहे, मैं देता रहूंगा। तालिबानी भी नहीं रुकने वाले हैं। और उसका एक और बड़ा कारण है, आज ही ओमान से एक बड़ी शिपमेंट अर्थक्वेक एड के नाम पर, कब आया था भूकंप? 31 अगस्त, लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। तब से कोई एड नहीं आती है। अचानक से एक प्लेन लैंड होता है काबुल के अंदर कि 100 टन का एड लेकर हम आपके पास आए हैं। अब उसके अंदर अर्थक्वेक एड ही है या कोई और एड है, यह भी समझने की बात है। भारत ने भी एम्बुलेंसेस दी हैं। अब वो एम्बुलेंसेस खाली जाएंगी या उसमें इक्विपमेंट जाएंगे, मेडिकल इक्विपमेंट जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो क्या, और आज ही देख रहा था मैं कि जो वहां के कोई बहुत बड़े मिनिस्टर वगैरह थे, वो रशियंस के साथ भी बैठे हुए थे कि रशियन इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। ना चाइना चाहेगा, ना भारत चाहेगा, ना रशिया चाहेगा, ना ईरान चाहेगा, ना सेंट्रल एशिया के ज्यादातर देश चाहेंगे कि बागराम और अफगानिस्तान में वापस से अमेरिका की एंट्री हो। तो क्या तालिबान अकेला है? ये भी समझने की जो भूल कर रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए ये अकेले नहीं है। अब किस हद तक कौन किसका कैसे सपोर्ट करेगा ये समय बताएगा, लेकिन जो भी है, ये कन्फ्रंटेशन लंबी चलेगी। मतलब
जैसे साइन वेव होता है ना, एक बार चली फिर रुकी फिर चली फिर रुकी, ये इस तरीके से चलेगा। एक दिन बढ़िया कुटाई, फिर 2 दिन शांति, फिर पिटाई कुटाई, ऐसे चलता रहेगा। खैर जो भी है, मजा आएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जिस 3 फ्रंट वॉर की बात भारत के लिए की जाती थी, उस 3 फ्रंट वॉर में जो यूजफुल इडियट है वेस्ट का और चाइना का, पाकिस्तान, वो ऑलरेडी फंस चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पहला फ्रंट भारत ने क्लोज कर दिया। कम से कम अभी के लिए पाकिस्तान की वो हिम्मत नहीं है कि वो इस फ्रंट पे आए, कुछ बड़ा करे, अगर करे तो वो सुसाइडल होगा। दूसरा फ्रंट तालिबान, बढ़िया से उन्होंने समझा दिया कि भैया यहां आओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और तीसरा फ्रंट जो इंटरनल है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो, टीटीपी हो, वो जिस तरीके से लगे हुए हैं, मुनीर के लिए ऑप्शंस बहुत सीमित है। और एक्सटेंशन से पहले इतना सब कुछ होना, और अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो जो खुद की जो सेना के अंदर का एक बड़ा सिस्टम है, वो मुनीर के लिए निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो आने वाले कम से कम 1 से 2 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और भारत वालों के लिए बहुत सहज है। सर्दियां आ रही हैं, आराम से बैठिए, चाय कॉफी का चुस्की लीजिए और पाकिस्तान में जो हो रहा है उसे मजे लीजिए। और जो भारत को और लंबे समय तक करना चाहिए था, 10 तारीख को नहीं रुकना चाहिए था, उसके बाद जो करना चाहिए था, वो हमारे जो अफगानी भाई हैं वो कर रहे हैं, बढ़िया से पाकिस्तानियों को चमका रहे हैं। तो बहुत बेहतर है जो चल रहा है। आप समझिए कि सिर्फ तालिबान अकेला नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के साथ निश्चित तौर पर अमेरिका खड़ा है। और अब तो खबर ये भी है, तालिबानियों को तो चाइनीज ड्रोन भी मिल रहे हैं। तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में यूक्रेन बनना था ना, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनेगा। पाकिस्तान कॉमन है, पिटाई उसकी ही होनी है, वो भी कॉमन है, इसलिए जो भी होगा मजे लीजिए। अफगानिस्तान एफ पाक वॉर पर जो भी नई डेवलपमेंट आएगी, जो कुछ भी होगा, वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।